कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय को आज हम शुरू करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि बहुत सारे प्रश्न किए थे विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से। उसमें बहुत सारी बातें पूछी थी, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये बताइए, वो बताइए। तो उन्हीं प्रश्नों के अंदर उन्होंने जो है लास्ट में ये बोला था कि इन प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। तो मैंने संसार के लोगों की मुक्ति के लिए, कि वो लोग परेशानी से जो है दूर हो जाएं, इसके लिए इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से क्वेश्चन पूछा, मैत्रेय जी ने आंसर दे दिया, मेरे को क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रश्न जो हैं हमारे कल्याण के लिए पूछे गए, तो इन्हें बहुत ध्यान से हमें श्रवण करना है। इनके उत्तर हम आज जो है श्रवण करेंगे। तो आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय संख्या 8। तो पहले श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम है गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न कल किए गए थे विदुर जी के द्वारा, उन्हीं का उत्तर आज मैत्रेय मुनि देंगे। तो प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनर होती जा रही हैं। तो कह रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि देखो, पुरु वंश जो है ना, ये बड़ा प्रतापी वंश है। इसमें जितने भी राजा हुए थे सारे के सारे भगवान के महान भक्त हुए हैं। और विदुर जी को कह रहे हैं तुम भी पुरु वंश के अंदर ही उत्पन्न हुए हो। आगे जो परीक्षित महाराज है वो भी पुरु वंश में ही उत्पन्न हुए हैं। तो परीक्षित महाराज अपने ही चाचा के विषय में, चाचा तो नहीं, उनके तो दादा लगे, अपने दादा के विषय में कथा सुन रहे हैं कि विदुर जी ने क्या क्या किया था। तो परीक्षित महाराज भी पुरुवंश, कहीं कहीं ना वंश ही बड़े अच्छे होते हैं। कई बार फैमिलीज ही इतनी अच्छी होती है, कोई बचपन से ही डिवोटी होते हैं, उनके घर में सारे उनके परिवार में बड़े बड़े भक्त हुए होते हैं। तो ऐसे परिवार में अगर हमें कभी जन्म मिल जाता है तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। मगर कुछ लोग इतने निहायती नालायक होते हैं कि माँ बाप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, परिवार में वैष्णवता का माहौल है, लेकिन बच्चा जो है वो बड़ा नालायक निकल जाता है। वो कोई नियम नहीं पालन करेगा। बचपन में तो चलो थोड़ा बहुत भक्ति करता था, घर छोड़ देगा, पढ़ाई करने इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाएगा, डॉक्टरी के कॉलेज में चला जाएगा, विदेश चला जाएगा और दुनिया जहान के पाप करेगा। ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें अच्छे घर में जन्म मिला है, अच्छे परिवार में जन्म मिला है, तो निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए कि ये हमें केवल भक्ति के लिए मिला है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति करता है ना और उसकी भक्ति रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती किसी कारण से, तो उसको मैं भक्तों के घर में जन्म देता हूँ, उसको वैष्णवों के घर में जन्म देता हूँ, या फिर उसको ब्राह्मणों के घर में जन्म देता हूँ, या अगर उसके भी लायक नहीं तो किसी धनी परिवार में जन्म देता हूँ जब पैसों की कमी नहीं होती। तो अगर आपका जन्म, हमारा जन्म किसी धनी परिवार में हुआ है, किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ है, या किसी भक्त परिवार में हुआ है, तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए हम इस संसार में आए हैं और कोई कार्य करने नहीं आए। हमने आज इतने सारे काम बना लिए अपने, ये करना है, वो करना है, ये सब बेकार में समय की बर्बादी है। अरे जो भक्ति पूरी करने के लिए आए हो, भक्ति करो ना। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, ऐसे परिवार जो हैं इसके अंदर अगर किसी का जन्म होता है तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है, वो भक्त आत्मा है, वो केवल भक्ति करने के लिए आया है। और आगे कह रहे हैं, अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान के प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों ने उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो अभी तक भागवत शुरू नहीं हुई है, एक्चुअली भागवत अब शुरू होगी। तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय से भागवत शुरू होगी। अभी तक केवल एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कि भागवत क्यों सुनाई गई, क्या कारण रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जैसे भगवत गीता जो है, भगवत गीता के जो मुख्य ज्ञान है वो तो दूसरे अध्याय में शुरू हुआ ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताना शुरू किया। पहले अध्याय में तो खाली
पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। उसका नाम ही है सेटिंग द सीन, अंग्रेजी में उसका नाम है चैप्टर का। अभी तो सीन सेट किया जा रहा है, ये यहाँ खड़ा है, वो वहाँ खड़ा है, ये स्थिति अभी है, फिर जो है ज्ञान शुरू हुआ गीता का। इसी प्रकार से भागवत के जो पहले और दूसरे स्कंद हैं और जो तीसरा स्कंद भी आधा है, ये भी केवल सीन सेट कर रहा था कि देखो इसको श्राप मिल गया परीक्षित महाराज को, और कलयुग आया था, उसको उन्होंने भगा दिया। उसके बाद में वो बैठे, फिर कथा सुननी शुरू करी, फिर भगवान कृष्ण जाने लगे संसार से, तो विदुर और मैत्रेय जी को कुछ बातें बताई। फिर मैत्रेय जी ने जो कृष्ण भगवान से सुना था वो नहीं, विदुर को नहीं, उद्धव और मैत्रेय जी को बताई भगवान कृष्ण ने बात। फिर जो मैत्रेय जी को बात बताई थी भगवान ने, उसे वो विदुर जी को कह रहे हैं। अब विदुर जी ने कहा आपको भागवत सुनाता हूँ। अब भागवत शुरू होगी। और भागवत किसके लिए है? ये भागवत पुराण जो है हर किसी के लिए नहीं है। कोई सोचे भाई हमारे लिए है क्या, किसके लिए है, कौन पढ़ सकता है? भागवत पुराण उस व्यक्ति के लिए है जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? विफल से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। विफल से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। आप जो हैं, या वो तो अपने लिए कह रहे, मैं जो हूँ, हालांकि उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, मगर वैष्णव अपने ऊपर ही बात कहते हैं, अपने को ही शिक्षा देते हैं, वो दूसरों को नहीं सुधारते। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं थोड़े से सुख के लिए, जरा से आनंद के लिए विषयी और कृपण यानी कि कंजूस लोगों की मैंने रात दिन सेवा करी। आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त करके ऑफिस जाता रहा, जूते घिसता रहा कि मुझे थोड़ी सी सैलरी मिल जाएगी और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। और वो सुख कितना होता है? केवल वो 1 तारीख से अगली 1 तारीख तक का ही सुख होता है। 1 तारीख तक का भी नहीं होता, वो बस 1 हफ्ते तक सुख रहता है, उसके बाद में फिर से रूटीन वही चालू हो जाता है। और लास्ट का जो हफ्ता होता है महीने का, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है काटना। लेकिन उस हफ्ते को ये सोच सोच के काटा जाता है कि 1 तारीख आ जाएगी, फिर नोट आ जाएंगे हाथ में। तो ये सोच सोच के उस छोटे से सुख के लिए, वो 1 हफ्ते भर का जो सुख था, वो भी कहाँ मिलता है? संडे संडे सुख मिलता है बस, खाली आज संडे, आज थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। आदमी 6 दिन तो लात घूसे खाता है ना, मेहनत करता है, पैसे बनाता है, या संडे को कहीं आउटिंग पे चला जाएगा, सो जाएगा। केवल 1 दिन का सुख होता है हफ्ते में, वो भी थोड़ा सा होता है, उसके लिए इतनी मेहनत करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए भागवत है कि भैया भागवत सुन ले तू और समझ जाए इस बात को कि तू संसार में परेशानी रहेगा। एक गाना था ना, पहले गाते थे, तू जिंदगी में हरदम रोता ही रहेगा। हैं? बिल्कुल सही बात कही है जिसने भी बनाया, ये बिल्कुल सही बात है। तू जिंदगी में रोता ही रहेगा जब तक तू भागवत नहीं पढ़ेगा, कृष्ण भावनामृत में नहीं आएगा, जब तक भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाएगा। तो यही बात समझनी है कि श्रीमद् भागवत सुन के हमें ये नहीं सोचना कि भागवत सुनने के बाद क्या पैसों की बारिश हो जाएगी क्या हमारे ऊपर। कोई कहीं भागवत के श्रवण से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, रत्न आदि आ जाएंगे। कई ऐसे भी पुराण होते हैं, उनमें ये भी दिया जाता है, इसको पढ़ने से ये मिल जाएगा, उसको पढ़ने से वो। तो भागवत को पढ़ने से क्या मिलता है? कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि भागवत का क्या फल है? तो यहाँ बताया जा रहा है भागवत का ये फल है कि अत्यल्प आनंद के लिए जो अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए लोग हैं, उनको बुद्धि आ जाएगी और वो इस मिथ्या धारणा से बाहर निकलेंगे, इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलेंगे और सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे कह रहे, कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। तो कह रहे हैं ऐसे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना मुझसे, ऐसा मत समझना कि पहली बार ये क्वेश्चन हुआ है, आपने फर्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं पूछी है। यही सेम क्वेश्चन सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से पूछा था। संकर्षण भगवान विष्णु के जो शेषनाग जी हैं उनको संकर्षण कहते हैं। और सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए थे जुड़वा, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इनमें सनत जो हैं वो उनमें से एक है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम संकर्षण से किया था। और फिर क्या हुआ था? उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वज्जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं।
तो संकर्षण जी जो हैं उस समय जब क्वेश्चन किया गया उनसे यही सेम, तो उस समय वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें वासुदेव के नाम से जाना जाता है। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। तो बता रहे हैं कि जब भगवान का वो ध्यान करते हैं ना संकर्षण जी, भगवान वासुदेव का, तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, भगवान के चिंतन में लीन हो जाते हैं, बहुत आनंद मिलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन्हें भगवान की भक्ति में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जो असुर होते हैं उनको आनंद नहीं मिलता है। आज जप करते हुए हमारी आंख से आंसू नहीं आते, हमारी आंखों में केवल नींद भर जाती है, हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, हमारा मन करता है छोड़ के चले जाओ, कितनी देर हो गई, कितना जप करेंगे, कितना सुनेंगे, कितनी आरती अटेंड करेंगे, थक गए हम इस चीज़ से। तो हम असुर हैं वास्तव में, इसे समझ जाना चाहिए। भक्त जो होता है ना, देखो जब हम भक्त बन जाएंगे ना, ये भी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग सोचते हैं सारी ज़िंदगी यही करना है क्या, ये 16 माला करते करते पागल होना है क्या सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज हमारी स्थिति थोड़ी ख़राब है। जब जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं निमोनिया, कहते हैं क्या कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, मीठी चीज़ कड़वी लगती है। आप उसको मीठा दोगे ना खाने को, मीठी शुगर दोगे या चीनी दोगे, तो कहेगा कड़वा क्या, कितना कड़वा चीज़ खिला दिया मेरे को। तो उस व्यक्ति को वो कड़वा इसलिए नहीं लग रहा कि वो चीज़ कड़वी है, उस व्यक्ति को वो कड़वा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बीमार है। लेकिन उस बीमारी की दवा भी गन्ने का जूस है, बताते हैं शुगर कैंडी उसको खानी होती है, और उस कड़वे उसको लग रहा है कड़वा, लेकिन उसको खाते 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 क्या होता है, धीरे धीरे वो मीठा लगने लगता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। इसी प्रकार आज हमें भवरोग लगा हुआ है। भवरोग का मतलब होता है संसार के अंदर भोग करने की हमारी प्रबल इच्छा है, और ऐसे में जब भगवान नाम हमें दिया जाता है, ये महामंत्र दिया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये महामंत्र हमें दिया जाता है तो हमें बड़ा कड़वा लगता है, हमें नींद आती है, हम परेशान हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। कहाँ ये माला पकड़ा दी हाथ में, बार बार निकाल के देखते, ख़त्म ही नहीं हो रही है, लगता है बढ़ गई 108 से इसके मन के 208 तो नहीं हो गए कहीं। बार बार टाइम देखते, इतनी देर हो गई, अब तक तो एक माला हो जानी चाहिए थी। इतनी बुरी हालत हमारी आज है। लेकिन ऐसा समझना है कि धीरे धीरे क्या होगा, इस नाम को जपते 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये नाम मीठा लगने लगेगा। फिर जैसे यहाँ बताया जा रहा है ना, संकर्षण भगवान क्या करते हैं, जब वासुदेव की अपनी उसमें होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो बहुत आनंद से भर जाते हैं। ऐसी स्थिति आएगी, आनंद के समुंदर में डुबकियां लगाएंगे, ऐसा समय आएगा इसी महामंत्र से। तो अयोध्या प्रभु कह रहे पीलिया, हाँ पीलिया बीमारी होती है। पीलिया में क्या होता है, आपको मीठा खाना होता है लेकिन वो कड़वा लगता है। इसी तरह भवरोग जो हमें बीमारी लगी है, इसमें हमें हरिनाम जपना होता है। लेकिन बता रहे हैं कि देखो संकर्षण जी जो हैं वो भगवान वासुदेव के भक्ति में आनंद तो उनको आ रहा था उनके ध्यान में, लेकिन तो भी जन कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, महान पंडितों और मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। तो इससे समझ में आ रहा है कि भगवान से जो आनंद मिल रहा है उनको, अपने आनंद को उन्होंने साइड रखा मुनियों और ऋषियों पंडितों की उन्नति के लिए। यानी कि प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी है भजन करने से। भजन करना तो निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति भजन नहीं करता वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन अपने भजन का आनंद त्याग कर दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों पर कल्याण करने के लिए जो व्यक्ति प्रचार करता है वो भगवान को बहुत पसंद है। जैसे गुरु महाराज अक्सर अपने प्रवचन में बताते हैं, लोकनाथ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे। जैसे आते ना कि कई बच्चे जो हैं घर छोड़ के चले जाते हैं, अपना घर बार त्याग देते हैं संसार और गुरु जी के चरणों में चले जाते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी की एज काफ़ी कम थी उस समय, वो नए नए ज्वाइन किए थे, अपना घर संसार सब कुछ त्याग दिया था, राज वैभव। हम क्या त्याग करते हैं, हमारा त्याग कुछ भी नहीं है उनके आगे। वो राजाओं जैसी ज़िंदगी छोड़कर आए थे, अपना सारा घर परिवार का ऐश्वर्य छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित हुए थे। और वो लोकनाथ गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु ने 1-2 दिन बाद ही उन्हें क्या कहा, अब तुम वृंदावन चले जाओ। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु मैं सारा संसार का वैभव सब छोड़कर आपके चरणों में समर्पित होने आया और आप मुझे अपने से दूर करने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे वृंदावन भेज रहे हैं। मैं क्या करूँगा वृंदावन जाके, मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपकी संगति चाहिए, इसके लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शब्द कहे थे जो महाराज जी बहुत बार बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अपने भजन से भगवत प्राप्ति करने की इच्छा तो सभी जन करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ साधक वो है जो अपने उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति करने की लिए निमित्त बनता है, उनका भी कल्याण करता है। तो साधक तो वो भी है जो केवल सोचता है कि प्रचार नहीं करना होता। कई लोग कहते हैं ना, प्रचार प्रचार कर रहा है, मरे जिए, ये तो दुनिया है, ये तो चलता रहेगा। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो कहते हैं प्रचार प्रचार कुछ नहीं करना, बस अपना कल्याण कर लो, वही बहुत है। तो भगवान कहते हैं ऐसे साधकों से मुझे वो साधक ज़्यादा प्रिय हैं जो अपना भजन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। अब प्रचार करने जाएंगे तो फिर अपना भजन तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा ना, और जो आनंद मिल रहा है उनको भगवान के नाम जप में, उस आनंद को त्याग कर उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, उनको राधा दामोदर मंदिर में कमरा मिला हुआ था, सामने रूप गोस्वामी की समाधि थी, राधा दामोदर जी के दर्शन होते थे, किचन भी थी, अपना खा पी के वृंदावन में मस्त उनका जीवन कट रहा था। मतलब जो हर व्यक्ति इच्छा करता है ना, कामना करता है, बड़ा बड़ा शुद्ध भक्त साधक जो है कामना करता है कि वृंदावन में हमें वास मिल जाए, वो प्रभुपाद जी को मिल चुका था। वृंदावन में रह रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, गोस्वामियों की भजन स्थली वहाँ पर है, समाधि है, मतलब परफेक्ट स्टेज उनकी, बिल्कुल जो सबसे हाईएस्ट चीज़ मिल सकती है वो प्रभुपाद जी के पास थी। तो भी प्रभुपाद जी ने वो सब त्यागा और अमेरिका जैसे देश में परेशान हुए जाकर, और वहाँ जाकर क्या करते थे, हिप्पियों को इनवाइट करते थे। उन हिप्पियों को जिनको कपड़े पहनना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, बिल्कुल जानवरों जैसे वो लोग थे, उनको इनवाइट करते थे और उनके लिए प्रसाद बनाते थे अपने हाथ से। आप सोचिए 70 साल की उम्र में अकेला आदमी, कोई साथ में सर्वेंट नहीं कहता प्रभुपाद जी के, अकेले विदेश में, कोई जान पहचान नहीं आगे पीछे कौन है कहाँ है, और वहाँ पे उनके लिए बड़े बड़े बर्तनों में 10 20 50 60 100 लोगों के लिए खाना बनाते थे, प्रसाद बनाते थे अपने हाथ से। फिर वो लोगों ने आना, उनके साथ बैठ के 45 मिनट कीर्तन करते थे, खुद ही गाते थे माइक पे और उनको पीछे अपने गवाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी धुन में गाते थे प्रभुपाद जी। फिर उनको थोड़ा सा प्रवचन देना भगवत गीता का, आधा घंटा क्लास होती थी, फिर दोबारा कीर्तन होता था। फिर प्रभुपाद जी कहते थे अब तुम सबको प्रसाद खिलाऊंगा। तो वो लोग भी बड़े दीवाने थे, प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी कुकिंग करना जानते थे। तो फिर प्रभुपाद जी सबको सर्व करते थे प्लेट्स में, खुद ही वो बैठ जाते थे, वो लोग इतना भी नहीं सोचते थे बूढ़ा आदमी इसकी मदद कर देते, खुद ही जाके सर्व कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, फिर उनसे बातें कर रहे हैं, उनको फॉलोअप कर रहे हैं कि आप आना, प्रोग्राम में आना, सब करके सब लोग ऐसे ही उठ के चले जाते थे। उनको इतना भी नहीं पता था कि प्लेटें धोनी भी पड़ती हैं। फिर प्रभुपाद जी उनकी प्लेटों को उठाते थे वहाँ से और फिर उनको खुद ही धोते थे। उनको धोने के बाद फिर बड़े बर्तन धोने जाते थे किचन में जिनमें प्रसाद बनाया था उन्होंने, ये सब। और कई बार तो क्या होता था, हिप्पी जो है इतने बेकार होते थे, वहीं पे मलमूत्र का त्याग कर जाते थे और प्रभुपाद जी उसको भी साफ करते थे। आप सोच सकते हैं प्रभुपाद जी क्या छोड़कर क्या करने गए, ये सब क्यों कर रहे हैं। आराम से अपने उसमें रहते ना दामोदर मंदिर में और आराम से भजन करते, लेकिन प्रचार कार्य करना अत्यंत आवश्यक था। अपनी सुविधाओं को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है ना, भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं प्रचारक से अधिक प्रिय ना तो कोई हुआ है ना मुझे कोई होगा। मेरा सबसे अधिक प्रिय भक्त तो वही है जो प्रचार करता है। तो इसीलिए जो है हमें समझना है यहाँ पे, जैसे संकर्षण भगवान ने वासुदेव में के ध्यान में जो उनको चिंतन में आनंद मिलता है उसको त्यागा, क्योंकि जो ऋषि मुनि आए हुए हैं, ब्राह्मण आए हुए हैं, उन्होंने प्रश्न किया पंडितों ने उसका उत्तर देने के लिए। तो ये नहीं है कि हम तो अभी मेरा जप का टाइम है, अभी मुझसे बात मत करो। कोई फ़ोन करता है, हरे कृष्णा, जो भी हमसे जुड़े हैं संपर्क में, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे थोड़ी समस्या हो रही है भक्ति में, थोड़ी मदद कर दीजिए मेरे घर में, अभी टाइम नहीं है, अभी मेरा जप का टाइम है, मैं इस समय किसी से बात नहीं करता हूँ, जाइए अभी। या कोई मिलने आ जाए हमसे, जैसे कई लोग जो हैं प्रचार करते भी हैं लेकिन वो बड़ा इस तरह का प्रचार करते हैं, मनमौजी स्वभाव, अभी रात का ये टाइम हो गया, अभी इस समय मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। अरे प्रभु जी मेरे घर में बड़ी दिक्कत हो गई, मेरे भक्ति में बड़ी समस्या हो रही है, मेरा मन बड़ा विचलित, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे सोने का टाइम हो गया, सुबह बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हमें अपने कंफर्ट्स को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है।
ये करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। और देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। अशोक जी पूछ रहे श्रीला का अर्थ बताइए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं हम, जैसे नॉर्थ इंडिया में चलता है श्रीमान, है ना, श्रीमान या श्री कहते हैं ना, जैसे श्री महेंद्र जी, श्रीमान महेंद्र जी, तो बंगाली में श्रीला कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद। वो केवल एक आदर देने के लिए श्रीला लिखते हैं वहाँ पे। आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चूँकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निरंतर भाग में आए थे, निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना के से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है मुनिगण जो है वो गंगा नदी के मध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे। गंगा नदी केवल इस पृथ्वी पर नहीं बहती, गंगा नदी अलग अलग लोकों से होकर यहाँ पर आती हैं। ऐसा बताते हैं ना, भगीरथ महाराज ने गंगा जी को बुलाया था तो वो पहले ऊपर सुरसारी थी, वो तो स्वर्ग में बहती थी, स्वर्ग में भी वो ब्रह्मलोक से आती हैं। ब्रह्मपुत्रा उनको मतलब ब्रह्मपुत्री कहते हैं उनको। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के अंदर उनको धारण किया था, फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी के कमंडल से वो बहती हुई स्वर्ग में आई। फिर भगीरथ महाराज की उससे अनुरोध से उनको फिर शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया, फिर उनका नाम जटा शंकरी पड़ा, है ना। फिर उसके बाद में जानू ऋषि ने उनको पी लिया था, फिर उनकी जगह फाड़कर वो आई तो उनका नाम जाह्नवी पड़ा। तो इस तरह से अलग अलग उनके नाम पढ़ते गए, अलकनंदा पड़ा, फिर ऐसे करते हुए वो आई। तो अलग अलग लोकों से ये मुनि जो आए थे इनके सिर भीगे हुए थे, क्योंकि गंगा नदी के मध्यम जगह से निम्नतर जो स्थान है गंगा जी का वो ये संसार, इसके नीचे फिर नहीं जाती वो, ये लास्ट स्टेशन है गंगा जी का। तो यहाँ पर आए थे तो उनके सिर भीगे हुए थे और उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना के लिए की जाती है। तो भगवान वासुदेव की पूजा जो है नागराज की कन्याएं करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे यहाँ कहा जा रहा है, सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भागवत का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तो यहाँ कहा जा रहा है फिर सनत कुमार आदि जो चार कुमार थे वो भगवान की उन लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, जो स्नेह और प्रेम से भरे हुए चुने शब्दों द्वारा लय सहित भगवान का गुणगान किया है। और उस समय भगवान जो हैं उनके हजारों फन होते हैं। भगवान शेषनाग जी को हम देखते हैं ना, विष्णु जी लेटे रहते हैं शेषनाग जी के ऊपर, तो फोटो में कितने 5 या 7 या 10 फन बना देते हैं, बट एक्चुअली में बताया जाता है उनके हजारों फन हैं शेषनाग जी के, और हर फन के ऊपर मणियाँ लगी हुई हैं और वो मणि से तेज निकलता है, उसमें से लाइट निकलती है। जैसे यहाँ पे हम ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, इसमें तो बिजली फूकनी पड़ती है, वो भी कुछ समय बाद फ्यूज हो जाती है, पर मणियाँ जो है वो नेचुरल लाइट निकालती हैं। और मणियाँ आज भी होती हैं, हमने सुना कई नाग होते हैं जिनके सिर पे मणि होती है, ऐसा हमने सुना है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। कहते हैं कि 100 साल तक अगर कोई हाथी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बिल्कुल पूरी तरह से विरक्त रहता है, हथनियों से दूर रहता है, तो उसके सिर पे मणि आ जाती है। और ऐसे हाथी आज भी इस संसार में हैं, मगर बहुत रेयर होते हैं, वो किसी जंगल में, कहीं घने जंगल में होते हैं। और सांप के ऊपर भी कई बार मणि होती हैं। अभी पीछे हमने सुना था एक कोई मंदिर था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल पुरानी बात है, उसमें एक सांप आता था, उसके सिर पे मणि होती थी। शिव जी का कोई मंदिर था, तो विशेष एक दिन आता था, वो कोई दिन होता था, पूर्णमासी की रात होती थी, पता नहीं क्या। तो वहाँ पे कहते हैं फिर उस पुजारी को जो है लोभ आ गया, उसने सोचा इसकी मणि निकाल लूँगा, क्योंकि मणि से बड़ी लाइट आती थी। तो जब उसने मणि निकालने की कोशिश करी तो फिर वो सांप कभी दोबारा दिखा नहीं, उसने आना बंद कर दिया वहाँ पर। तो इस तरह के चमत्कार जो हैं आज भी हमें देखने को मिलते हैं। मणि वाली जो बात है यहाँ पे बताई जा रही है। तो कविता माता कह रही है श्री का मतलब होता है राधा रानी और ला का मतलब होता है लीला। तो जो राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं बताए उनको भी श्रीला कहते हैं। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा इंटरप्रिटेशन है माता जी का, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आगे यहाँ बताया जा रहा है, इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था।
तो सनत कुमार तो पहले से ही वैरागी थे। 4 कुमार जो है ना, ये 5 साल के बच्चे के रूप में रहते हैं। 5 साल के ऊपर इनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। और बताते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इनको ही बनाया था। इस सृष्टि के अंदर सबसे पुराने यही हैं और यही सबसे छोटे बनकर रहते हैं। 5 साल के बालक बन के रहते हैं। ये दिगंबर रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते अपने शरीर पर, ऐसे ही घूमते हैं चारों भाई। और किसी भी लोक पर चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और कहा जा रहा है ये चारों जो हैं पहले से ही वैराग्य के रास्ते पर हैं। इन्होंने पहले ही वैराग्य ले रखा है। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्पन्न किया था ना, तो ब्रह्मा जी ने तो इसलिए उत्पन्न किया था, भैया अभी तो कोई सृष्टि नहीं है, कोई आत्माएं नहीं है, संसार में कोई भी नहीं है, अब इसको भरो, जनसंख्या बढ़ानी है। आज टेंशन इस बात की जनसंख्या कम कैसे हो, पर उस समय पे टेंशन थी जनसंख्या बढ़ाई कैसे जाए। और सबसे पहले इन चारों को बनाया और ये चारों ही ब्रह्मचारी बन गए। अब आप सोचो ब्रह्मा जी की क्या हालत हुई होगी। ब्रह्मा जी ने कितनी उम्मीदों से इनको बनाया था, भाई 4 बच्चे एक साथ होंगे, ये चारों सृष्टि करेंगे, 4 के 16 होंगे, 16 के 32 होंगे। ये चारों तो ब्रह्मचारी बन के बैठ गए। कहते हैं पिताजी हम तो सृष्टि करेंगे नहीं, हम तो वैराग्य के रास्ते पे चलेंगे। हमारा तो जो वीर्य है वो सिर की ओर जाएगा, हम नीचे की ओर उसको नहीं बर्बाद करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो सृष्टि की समय पे, और देखो उस समय की सिचुएशन है जब ज़रूरत थी उन लोगों की जो सृष्टि चलाएं, उस समय पे कुछ भी नहीं था, तब भी वो लोग ब्रह्मचारी रह गए। और आज हम कहते हैं प्रभु जी अगर सब लोग ब्रह्मचारी बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी। भाई तेरे को हम कह रहे तू अपनी बात कर, दुनिया की क्या तुझे चिंता है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी वो लोग ब्रह्मचारी रह गए थे। ये नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग जो है वैराग्य के रास्ते पे चले जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कभी होता नहीं है, उस समय तो हुआ नहीं, आज क्या होगा। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भावार्थ ये वैराग्य का व्रत ले रखा था। तो उन वैरागी चारों भाइयों से संकर्षण भगवान ने बहुत सुंदर भागवत का भावार्थ बताया। उन्होंने ये भागवत उनको सुनाई थी। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण जी से सुना था। इसको कहते हैं परंपरा सिस्टम। जैसा सुना वैसा आगे बता दिया। तो सनत कुमार जी ने पहले संकर्षण भगवान से सुना, फिर संकर्षण भगवान से सुनने के बाद सनत कुमार ने उसको आगे किसको बता दिया, अपनी पारी में सांख्यायन मुनि को बताया। फिर सांख्यायन मुनि को जब भागवत सुनाई, फिर सांख्यायन मुनि ने आगे किसी को सुनाई होगी। इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। पहले गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, फिर शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान देता है, फिर वो अपने शिष्य को ज्ञान देता है। ऐसे करते 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 ज्ञान हमारे पास पहुंचता है। जैसे हम कहते हैं प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान दिया, प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने दिया, उनको गौर किशोर बाबा जी ने दिया, उनको जो है आगे ऊपर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी आते हैं, उनके ऊपर गौर किशोर बाबा जी के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनको जो जगन्नाथ दास बाबा जी ने दिया, जगन्नाथ दास बाबा जी को बलदेव विद्याभूषण जी ने दिया, उन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। ऐसे ऊपर 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 जाते जाएंगे ना, तो करते करते भगवान कृष्ण आ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान से ये साक्षात परंपरा चली है। जो आज प्रभुपाद जी की जो संस्था है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, साक्षात भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था। फिर आगे ऐसे करते 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 हमारे पास ये ज्ञान अभी भी प्रामाणिक परंपरा के द्वारा आ रहा है। इसलिए इसको कहते हैं एज इट इज ज्ञान। यही सही है। कोई कहे भाई हम नहीं मानते आपकी बात, हम तो उनको मानेंगे, इनको मानते रहो भैया। ये जो बात हम बता रहे हैं ये हमें भगवान श्री कृष्ण से सीधे परंपरा के थ्रू हमारे पास आ रही है, इसलिए यही सही मानी जानी चाहिए। यही प्रामाणिक ज्ञान है। जो बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उसको हम मान्यता नहीं देंगे। वो अपने दिमाग से बता सकता है, लेकिन जो प्रामाणिक व्यक्ति बता रहा है इसको ही सही समझा जाता है। आगे कह रहे सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति ने उनको सुना। तो देखो सनत कुमार को संकर्षण जी ने बताया, फिर सनत कुमार ने सांख्यायन मुनि को बताया, और अब जब सांख्यायन मुनि भागवत सुनाने लगे तो कह रहे हैं पराशर और बृहस्पति दोनों उसको सुन रहे थे। पराशर मुनि कौन है? ये वेद व्यास जी के पिता हैं। तो और बृहस्पति जो हैं ये देवताओं के गुरु हैं, सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं। इन दोनों ने भागवत सुनी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। फिर कह रहे हैं आगे जो पराशर ऋषि थे उन्होंने फिर ये भागवत मुझे सुनाई। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो।
फिर आगे कह रहे हैं कि जैसे पराशर मुनि ने मुझे सुनाया वैसे ही सेम टू सेम अब मैं आगे तुमको सुनाऊंगा, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद में, उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदक शय विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। अब भागवत शुरू हुई है। एक्चुअल भागवत कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे फिल्म शुरू होती है ना, फिल्म कैसे शुरू होती है? पहले कोई बिल्डिंग दिखाते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में या मुंबई में एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, कमरे में आ जाते हैं, कमरे में कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम वाली बाई वो सफाई कर रही है, वो टमाटर बेच रहा है, कोई है ना, ऐसे करते हैं। एकदम से हीरो को नहीं दिखाते, हीरो या विलन या हीरोइन ये तो बाद में एंट्री लेते हैं। तो मेन जो कैरेक्टर हैं वो बाद में आते हैं, शुरुआत में केवल सीन क्रिएट किया जाता है कि चल क्या रहा है अभी। तो यहाँ पे हम भागवत की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहला सीन क्या आया हमारे सामने, भगवान तीनों जगत जल में निमग्न थे। अभी फर्स्ट सीन है ना, ऐसे मूवी की तरह इसको देखना है। पहला सीन क्या है, तीनों जगत जल में निमग्न हैं। अभी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सारे जो हैं ये सारे लोग अभी जल के अंदर हैं। आप पूछोगे कौन से जल के अंदर है? जल तो इनके अंदर होता है, पृथ्वी के ऊपर जल होता है, इस जल के अंदर नहीं है, ये गर्भोदक समुद्र में है। भगवान गर्भोदक शय विष्णु जो हैं ये जो दूसरे विष्णु हैं, एक तो पहले थे ना प्रथम विष्णु जो महाविष्णु होते हैं, उनसे बहुत सारे ब्रह्मांड निकले जब उन्होंने सांस छोड़ी। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर जब भगवान महाविष्णु दूसरे विष्णु के रूप में प्रवेश किए, उनको गर्भोदक शय विष्णु कहते हैं। तो ये गर्भोदक शय विष्णु अभी एक ब्रह्मांड को फोकस कर लेते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों से एक ब्रह्मांड में हम एक ब्रह्मांड के अंदर ले गए। तो क्या सीन चल रहा है इस समय पे, गर्भोदक शय विष्णु लेटे हुए हैं और जिस समुंदर में वो लेटते हैं उसको गर्भोदक सागर कहते हैं। उस जिनके नाभि से कमल निकलेगा ना आगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कह रहे हैं केवल जल ही जल है चारों ओर, और गर्भोदक समुद्र के अंदर भगवान गर्भोदक शय विष्णु लेटे और तीनों जगत जो हैं वो भी समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। अभी सृष्टि शुरू नहीं हुई है, ये फर्स्ट सीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो क्या हुआ, जब उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदक शय विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। इस समय भगवान विष्णु जो हैं गर्भोदक शय विष्णु अकेले लेटे हुए हैं एक सांप के ऊपर। ये सीन है, फर्स्ट सीन क्या है, आपको एक भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं जो सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, सर्प के ऊपर लेटे हैं, महान अनंत सर्प के ऊपर, और शैया बना रखी है उनकी। ऐसा नहीं बस सांप ऐसे ही पड़ा हुआ है उस पर लेटे, प्रॉपर उसका शैया बना हुआ है। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। अब जो है थोड़ा फोकस हो रहा है कैमरा और भगवान विष्णु की तरफ जा रहा है। देखने में क्या लग रहा है कि वो सोए हुए हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं थी, थोड़ी सी खुली हुई थी। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। तो कह रहे हैं जैसे ईंधन जो है वो अग्नि की शक्ति छिपी रहती है ईंधन के अंदर। तो जैसे कहते हैं ना कि कागज में आग जल गई, कागज में आग इसलिए जलती है क्योंकि कागज के अंदर आग होती है, वो प्रकट हो जाती है चिंगारी से। या अग्नि के अंदर आग होती है, ईंधन में पहले ही आग होती है उसके अंदर, वो प्रकट बाद में होती है जब उसको जलाया जाता है। इसी तरह से भगवान विष्णु से ही सारी सृष्टि अभी होगी, उनके अंदर सब छुपा हुआ है। उस ईंधन की तरह वो लेटे जिसमें अग्नि होती है, तो भगवान विष्णु के अंदर ही सारी सृष्टियाँ हैं, अभी प्रकट नहीं हुई हैं, बस इतना बात है। उसकी तरह से वो लेटे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े हुए हैं। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तो काल नाम की कोई शक्ति है जिसमें भगवान उस शक्ति के प्रभाव में अभी लेटे हुए हैं। ठीक है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। तो यहाँ पे बार बार अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति शब्द आ रहे हैं, तो इसके विषय में भी थोड़ा बता देते हैं। भगवान की 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं। शक्ति का मतलब होता है उनकी सृष्टि करने की पावर। जैसे हमारी भी शक्ति होती है, हमारी शक्ति हमारा बच्चा होता है,
हमने हमारी जो वीर्य शक्ति थी उससे हमारा पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री उत्पन्न होती है, या फिर हमारी एक शक्ति, हमारे बाल और नाखून होते हैं, ये भी उगते हैं हमारी शक्ति के कारण। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर डेड बॉडी हो जाता है। तो ये सारी हमारी शक्तियाँ हैं। और भगवान के अंदर क्या है? भगवान के अंदर मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, यानी जो अंदर की शक्ति होती है उनके, जो जो अंदर के कार्यकलाप क्रियाकलाप जो है संपन्न करती है उनकी हृदय की इच्छाओं को। एक होती है बहिरंगा शक्ति, वो बाहरी शक्ति होती है भगवान की, जो बाहरी जगतों का संचालन देखती है। और एक होती है तटस्था शक्ति, जो इन दोनों के बीच की शक्ति होती है। तो अंतरंगा शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी, या लक्ष्मी जी भी उन्हें कह सकते हैं विष्णु भगवान के केस में। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो अंतरंगा शक्ति भगवान की। बहिरंगा शक्ति है माया, दुर्गा देवी, दुर्गा माता जो है, महामाया जो हैं, ये बहिरंगा शक्ति हैं। और तटस्था शक्ति हम सब आते हैं, जीवात्माएं, हम सारी जीवात्माएं तटस्था कहलाते। तटस्था का मतलब होता है जो तट पे रहता है। समुद्र में बीच होती है ना, कई लोग बीच पे जाते हैं। एक प्रद्युम्न प्रभु ने बीच का फोटो भी डाला हुआ है, इसमें 2 पेड़ के बीच में भालू सो रहा है ये तो प्रभु जी ऐसी फोटोज डालते रहते हैं जो बड़ी रेलेवेंट हो जाती हैं कई बार। तो बीच पे क्या होता है? कभी सूखा होता है, कभी पानी होता है ना। तट कहते हैं उसको, समुद्र का तट है या नदी का तट है। कभी तो पानी आ जाता है, गीला हो जाता है, कभी सूख जाता है, धरती पे आ जाता है। तो हम तटस्था शक्ति हैं। कभी तो हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, भगवान राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और कभी हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं, बहिरंगा शक्ति, महामाया, दुर्गा माता की बहिरंगा शक्ति, क्या? रुपया, पैसा, घर बार, गाड़ी, इसके चिंतन में आ जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी आप आते नहीं मंदिर में, ठाकुर जी ने बुलाया नहीं हमें अभी तक, वृंदावन जाएंगे, हाँ ठाकुर जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो हम ठाकुर जी को दोष दे देते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है हम अपनी इच्छा से चाहें तो भगवान की भक्ति करें, अपनी इच्छा से चाहें तो भोगों को भोगे संसार के, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए हम तटस्था शक्ति कहलाते हैं। अगर हमारे पास विल पावर ना होती, हमारे पास ये स्वतंत्रता ना होती चूज़ करने की कि हमें क्या करना है, तो फिर हम तटस्था ना कहलाते। भगवान के हाथ में कंट्रोल तो है ही, वो तो अल्टीमेट कंट्रोलर हैं भगवान की। तो भगवान क्यों इच्छा नहीं करेंगे कि हम उनकी भक्ति करें? भगवान तो चाहते ही हैं ना हम भक्ति करें, तभी तो बार बार अवतार लेके संसार में आते हैं, इतनी माथापच्ची करते हैं। कभी कोई लीला करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी भगवत गीता देकर जाते हैं, कभी संतों को भेजते हैं, भैया जीवात्माओं को प्रचार करो, वापस लाओ। तो ठाकुर जी तो चाहते हैं, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो अपनी बात करो ना। फिर कहते हैं हम भी जाएंगे, कभी आएंगे मंदिर, अभी समय नहीं लग रहा, काम हमारे अटके हुए हैं। तो ये सच्चाई हमारी है। तो हम तटस्था शक्ति है। हम चाहें तो भक्ति करें, चाहें तो संसार के भोग भोगें। अब देखो, भोग भोगेंगे तो नरक भरने पड़ेंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। ये हमारी इच्छा है, इसमें हम इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी तो तटस्था शक्ति की बात नहीं हो रही, अभी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति की बात हुई थी कि भगवान अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। तो 4000 युग जो बीते, इतने समय तक भगवान लेटे रहे अंतरंगा शक्ति में, और बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। बाहर से देखने में लगेगा भगवान तो सो रहे हैं, भगवान विष्णु तो शयन करते हैं ना, इसलिए उनका नाम ही शयी होता है। जो गर्भोदक सागर में शयन करता है उनका नाम गर्भोदक शयी विष्णु, गर्भोदक में सोने वाला विष्णु। जो कारण सागर में सोते हैं उनका नाम कारणोदक शयी विष्णु, कारण सागर में सो रहे हैं। जो क्षीर सागर में सोते हैं उनका नाम क्षीरोदक शयी विष्णु। हर एक में शयी शब्द जरूर आ रहा है। तो लगता है देखने से कि भगवान सो रहे हैं, बट एक्चुअली भगवान योग निद्रा में होते हैं। उनके सोने में और हमारे सोने में अंतर है। अभी जैसे कहते हैं भाई चतुर्मास चल रहा है, 4 महीने के लिए देवता सो गए, भगवान विष्णु सो गए। अब भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पे सोए थे और देवउठनी एकादशी पे जागेंगे 4 महीने में। तो ये नहीं सोचना चाहिए भगवान विष्णु सो गए अब सृष्टि बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु ही तो पालन करते हैं। अरे अगर भगवान विष्णु सो गए ना, सृष्टि बंद हो जाएगी, काम सब ठप हो जाएगा। तो भगवान विष्णु का सोना जो है वो दिव्य है, उसको योग निद्रा कहते हैं कि सोते सोते भी काम करते हैं भगवान। ये उनके पास जो है ये कला है, भगवान सोते सोते सारे सृष्टियाँ कर देते हैं, जागना भी नहीं पड़ता। सोचो जिस दिन भगवान विष्णु जाग गए तो उस दिन क्या होगा। सोते सोते बस सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं, इतने में ही बड़ी बड़ी सृष्टियाँ बन के बिगड़ जाती हैं, सारे कार्यकलाप हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बनते हैं, चंद्रमंद और सूर्य और पता नहीं क्या क्या बन जाता है भगवान विष्णु की एक सांस में, सोते सोते। और आगे क्या बताया जा रहा है, जब सारे जीव
काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तब बताते हैं कि काल शक्ति के प्रभाव से प्रेरित होकर जब सकाम कर्मों की इच्छा से जब सारे के सारे जीव बाहर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तो विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। तो ये काल शक्ति जो है प्रकट हो रही है। अब इस संसार के अंदर काम नहीं करोगे ना तो आपका पेट नहीं भरेगा। वैकुंठ में ऐसा नहीं होता। वैकुंठ जगत के अंदर ये नियम नहीं है। वहाँ पे आप कुछ करो या ना करो आप संतुष्ट रहते हो। वहाँ पे भूख नहीं लगती पेट में। कहते हैं ना सारे गंदे काम सारे गलत काम जो है पेट से शुरू होते हैं। इस पापी पेट में पहले आग लगती है, उसको बुझाने के लिए लोग कर्म करते हैं, फिर कर्म करने में सारी ये जब सब सृष्टि चलती है। अगर आदमी को भूख लगनी बंद हो गई ना आज इस संसार में, ये संसार वैकुंठ बन जाएगा। पेट की आग बुझाने के लिए तो आदमी इतने सारे वो करता है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, ये करता है, वो करता है। तो ये सारा जो है ये सब शुरू हुआ यहाँ से। काल शक्ति, ये काल शक्ति की वजह से क्या हुआ, भौतिक जगत में आपको कार्य करना होगा। भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कह रहे सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। अब सृष्टि का जो सूक्ष्म रूप है वो उनकी नाभि से प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ, जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। अब जो नाल निकली उनके नाभि से भगवान विष्णु के, अभी तक नहीं थी है, अब निकल रही है। अब ये जो नाल है इसने कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। कमल की कली होती है ना, फूल नहीं कमल का, कमल की कली। कली का मतलब होता है जो अभी खिली नहीं होती, उसको कली कहते हैं। छोटी सी होती है वो, उसमें डंडी होती है पीछे और ऊपर फूल जो है बंद होता है। ऐसा एक कमल का एक कली के स्वरूप में वो निकली। फिर क्या हुआ, फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। अब क्या हुआ, प्रलय का जो जल सारी सृष्टि को डुबोए हुए था उस जल को इसने सुखा दिया। ये सूर्य के समान तेजस्वी हो गई। ये कली जो है इसके अंदर से तेज निकला। जैसे सूर्य में हम कपड़े सुखाते हैं ना तो कपड़ों के अंदर से सारा पानी उड़ जाता है, इसी तरह से इस कली के अंदर क्या हुआ, सूर्य के समान तेज आ गया और प्रलय के जल को इसने सुखा दिया। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। अब क्या हुआ, कली के अंदर स्वयं वो जो कली थी कमल की, उसमें स्वयं भगवान विष्णु प्रविष्ट हुए। देखो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। फिर उसके अंदर प्रविष्ट होने के बाद क्या हुआ, साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो वैदिक ज्ञान है ना उसने मूर्तिमान स्वरूप धारण किया और वही जो है आगे स्वयंभू ब्रह्मा कहलाए। इस तरह से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कमल के फूल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। तो कहते जैसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो चारों तरफ अंधकार देखा उन्होंने। अब जब चारों तरफ अंधकार दिखने लगा सृष्टि में, तो जैसे ही चारों दिशाओं में उन्होंने अपना मुख घुमाया तो 4 दिशाओं में मुख घुमाने के प्रतिफल स्वरूप उनके 4 मुख हो गए। मतलब जब वो उत्पन्न हुए थे उस समय एक ही सिर था ब्रह्मा जी का, बाद में चारों दिशाओं में जल्दी जल्दी मुख घुमाकर ढूंढने के कारण उनके वो चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ना तो सृष्टि को ना कमल को ना ही अपने आप को भली भांति समझ सके। तो ब्रह्मा जी पैदा तो हो गए मगर समझ नहीं आ रहा है। जैसे बच्चा कोई पैदा हो जाए, आसपास कुछ भी ना हो उसके, ना माँ है ना बाप है, अभी क्या है कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन बाप है, मैं कैसे पैदा हो गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, मैं करना क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। अब क्या हुआ, युग का अंत हो गया समय के साथ में, और प्रलय की जो वायु है, प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। उस वायु से वो कमल हिलने लगा उनका, जिस कमल पे वो बैठे हुए थे, और जो प्रलय का जल है नीचे वो भी हिलने लगा, उसमें लहरें आने लगी वायु से। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ? यह कमल कहाँ से फूटकर निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को केवल जब वो नीचे देख रहे थे ना कमल के, तो उन्हें बस लंबी सी डंडी दिख रही है। वो कमल नाल बहुत लंबी थी, इतनी लंबी वो नाल थी, अभी उसके बारे में भी आएगा कितनी लंबी थी। उनको बस वो डंडी दिख रही है और नीचे अंधेरा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, कुछ जल दिख रहा है, कोई जल है नीचे। तो उनको लगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये पता लगाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कमल कहाँ से फूटा है, कहाँ इसकी जड़ है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। फिर ब्रह्मा जी जो हैं उस कमल के बीच से छेद के अंदर घुस गए और नाल के अंदर चले गए, और उस नाल के अंदर जाके नीचे 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 जा रहे हैं, और बहुत नीचे चले गए, लेकिन क्या कह रहे हैं, उनको पता नहीं लग पाया कि इसका जड़ कहाँ है। भगवान विष्णु की नाभि के पास पहुंच भी गए थे वो, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आ पाया कि कहाँ से निकला है, कौन, कहाँ इसकी जड़ें क्या है। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुँच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है, और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भय उत्पन्न करता है। तो बताते ब्रह्मा जी जो हैं वो खोज करते करते चरम काल के पास पहुंच गए। चरम काल कोई वस्तु है, और वहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु का भय जो है और ऐसी भ्रांतियाँ जो हैं ये उसी से उत्पन्न होती हैं। जो हम लोग डरते हैं ना, मैं मर जाऊँगा तो ख़त्म हो जाऊँगा, पर मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ा ना, मैं मर ही नहीं सकता, लेकिन हमें लगता है मैं मर जाऊँगा। ये चरम काल की वजह से होता है। अभी पीछे पढ़ा था उन्होंने, काल प्रकट किया था भगवान ने, तो जिससे कर्म करना पड़ता है, पेट में भूख लगती है, उसके पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी भी घबरा गए उसके प्रभाव से। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त न करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा नीचे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्या हिसाब किताब है। फिर से जो है कमल नाल के ऊपर 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 जाने लगे, अंदर ही अंदर उसके ऊपर आते आते फिर से कमल के ऊपर आकर चुपचाप बैठ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। अब जो है उन्होंने सोचा मैं मेडिटेशन करता हूँ। जब आदमी को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो उसको मेडिटेशन करना चाहिए। कहते हैं ना, आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो पहला मेडिटेशन ब्रह्मा जी ने किया था। जब ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है कौन है, तो वो भगवान के ध्यान में बैठ गए। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। अब बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने 100 सालों तक ऐसा अभ्यास किया, ये ध्यान किया, 100 सालों तक ध्यान में बैठे रहे ब्रह्मा जी, सोचिए, तब जाके उनको अपने हृदय के भीतर ही भगवान का दर्शन हो गया। अभी तो बाहर भी ढूंढ रहे थे, नीचे चले गए, ऊपर चले गए, तो वहाँ भी नहीं मिले, लेकिन अभी हृदय के अंदर ही भगवान मिल गए। जिसको कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया। जब भगवान को खोजने का प्रयास करते हृदय में, तो भगवान मिल जाते हैं। और आगे क्या कहा गया है, ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। अब तक केवल अंधेरा दिख रहा था ब्रह्मा जी को, लेकिन जब सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, जब भगवान के दर्शन हृदय में उनको हो गए, जब वो जिसको कहते हैं ना कि एनलाइटमेंट हो गया उनका, तो उनको शेषनाग भी दिखाई देने लगे अब नीचे, और सफ़ेद रंग की शैया जैसे वो दिख रहे शेषनाग जी, और उनके चारों तरफ मणियाँ लगी हैं, और अब अंधकार भी दूर हो गया, अब उनको प्रकाश दिखने लगा, चारों तरफ प्रकाश हो गया है, लाइट जल गई एकदम से।
वो ऐड आता है ना टीवी में, कौन सा वो मेंटोस होता है, क्या होता है, उसको खा के दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो भैया ये केवल ऐड की बात है, ये टॉफ़ी खाने से दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। दिमाग की बत्ती तो तब जलेगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता ना, उसकी दिमाग की बत्ती बुझी रहती है, उसको चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। उसको अपने बारे में भी समझ में नहीं आता कि मैं शरीर नहीं, बड़ी बातें करता है दुनिया में ये है, संसार में ऐसा हो रहा है, हैं रेसिज्म हो रहा है, कास्टिज्म हो रहा है, हमें फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाना है, हम स्त्रियों को न्याय दिलाएंगे, हम जो हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम AK-47 दिलाएंगे, हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सारी बातें जो हैं ये भौतिक धरातल पर होती हैं। जब सारे लोग आध्यात्मिक धरातल पर आ जाएंगे ना, तो आर्मी की जरूरत ही नहीं रहेगी। आर्मी किस लिए होती है? लड़ाई करने के लिए होती है, प्रोटेक्शन देने के लिए। जब सामने से कोई शत्रु ही नहीं रहेगा, सब भाईचारे से रहेंगे, सब आत्मा करके समझेंगे, तो आर्मी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर ये सब जो रेसिज्म कास्टिज्म सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी यही सब काम नहीं कर पाता, बड़ी बड़ी बातें करेगा वो कि ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें करेगा, लेकिन अपने आप को नहीं जानता कि अंधकार में है ना, वो बत्ती नहीं जलती उसकी। तो जब तक बत्ती बुझी हुई है हमारी, जब तक हम अंधकार में हैं, जब तक हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तब तक आप कितने भी UNO बना लीजिए, आप यूनाइटेड नेशन बना लीजिए, आप जो है USA बना लीजिए, अभी पीछे ये WHO बना, इतना बड़ा WHO आपने बना रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटे से कोरोना वायरस का आपसे इलाज नहीं निकल रहा है। इतना समय हो गया, इतने शोध हो रहे हैं, इतने सारे ये दवाइयाँ निकालने का, बड़े बड़े देखो इनको कितनी सैलरी मिलती थी। जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए दुनिया के जो हैं इनके पास जाते हैं कि खोज करते हैं, हमें बचाते हैं। आज एक छोटा सा वायरस भगवान ने छोड़ दिया, उसका इनको पार नहीं पा रहे हैं ये लोग, उससे नहीं बचा पा रहे हम लोगों को। तो ये लोग केवल दिखावा करते, झूठी बातें करते हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनकी सच्चाई जो है इस तरह की आपदा में समझ में आ जाती है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब भगवान चाहेंगे ना, तभी उस वायरस का इलाज आ पाएगा। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप कितने भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते रहिए, कुछ भी बनाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो जो भक्त होगा ना, वो एक इस वायरस वाले एपिसोड से ही भगवान की महानता को पहचान जाएगा कि भगवान कितने महान हैं। और हम देख रहे हैं ऐसे जो लोग कभी मंदिर आते भी नहीं थे ना, अभी लॉकडाउन के समय सारे मंदिर आ रहे हैं, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं और खूब प्रार्थनाएं चल रही हैं। कोई कोई तो रोता भी है भगवान के आगे, किसी की जॉब चलेगी, किसी का कुछ। भगवान के पास अपने रास्ते। भगवान कहते हैं भाई तुम मुझसे दूर जा रहे हो, मैं भी तुमको दिखाता हूँ। अभी जरा थोड़ा सा भगवान ने ये डाल दिया, सारे लाइन पर आ गए। तो ये भी तरीके भगवान के होते हैं। लेकिन कई ऐसे मूर्ख होते हैं जो ऐसी समस्या की घड़ी में भी भगवान की शरण नहीं लेते। तो उन लोगों के बारे में कहा जाता है उनको फिर यमदूत के डंडे और पिटाइयाँ ही उनको सुधारेंगी, उनका कोई रास्ता नहीं है। तो अगर कोई ऐसे भी सुधर जाए, भगवान के शरण ले ले, दुख के मारे, कष्ट के मारे, वो भी होशियार समझा जाता है, उसको भी बुद्धिमान ही समझा जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं अंधकार मिट गया। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, कहने का मतलब। और जो लोग कहते हैं ना कि भगवान का तो कोई रंग रूप नहीं है, भगवान तो निराकार हैं, देखो भागवत के इस श्लोक में साफ बताया जा रहा है भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण रूप में थे। कमल निकला उनके नाभि से, लाइट की नाभि थोड़ी ना होती है, कमल कहाँ से निकलेगा? ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा तो उन्हें लाइट थोड़ी ना दिखाई दी थी, उनको साक्षात भगवान विष्णु उसमें लेटे हुए दिखाई दिए थे। और देखो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, कपड़े लाइट थोड़ी ना पहनती है। तो जो लोग कहते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, आप मूर्ति पूजा करते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, भगवान का तो कोई रंग रूप ही नहीं है, भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, तो भाई तू वेदव्यास से बड़ा हो गया क्या? वेदव्यास ऋषि को पता नहीं था, गलत लिख गए, वो तेरे को ज़्यादा ज्ञान है। तो ऐसे लोग जो है बड़गलाते हैं, इनकी बातें नहीं सुननी, हमें शास्त्रों की बातों को मानना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। तो रत्न जड़ित मुकुट भगवान ने पहन रखा है, बड़ा सुंदर। और क्या, पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसी लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर इस
उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तो जो बड़े से भगवान विष्णु नीचे लेटे हुए, जिनको ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं, उन्होंने फूलों की मालाएं पहन रखी हैं, उनके चरणों में तुलसी लगी हुई है और बड़े सारे रत्नों से जटित उनका मुकुट है, बड़े मतलब भारी भारी आभूषण उनके गले में है, उनके कानों में कुंडल है। ये सब वर्णन क्यों दिया जा रहा है? ताकि कम से कम इतना तो बेसिक आइडिया हो जाए कि भगवान निराकार नहीं है भैया। भगवान देखो, जो सृष्टि को रंग रूप दे रहा है, जो दूसरे को दे रहा है, वो खुद रंग रूप से कैसे वंचित रह जाएगा? आप बताओ। ये तो वही बात हो गई, कोई भिखारी जो है दूसरों को करोड़पति बना रहा है, तो दूसरों को करोड़पति तब बना पाएगा ना जब उसके खुद के पास पैसा होगा। जो सृष्टि को रंग दे रहा है उसका खुद का रंग सबसे सुंदर होगा। जो सृष्टि को रूप दे रहा है उसका खुद का रूप सबसे सुंदर होगा। जो सृष्टि को ज्ञान दे रहा है उसके खुद के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा। जो सृष्टि को धन दौलत दे रहा है, ऐश्वर्य दे रहा है, उसका खुद का ऐश्वर्य सबसे ज़्यादा होगा। उसके पास सबसे कीमती सामान होगा। उसके पास तो ऐश्वर्य की देवी होगी, साक्षात लक्ष्मी उसके चरण दबा रही होगी, जो दूसरों को पैसा दे रहा है, ऐश्वर्य दे रहा है। तो ऐसे भगवान विष्णु के बारे में यहाँ वर्णन आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी। बहुत बड़ा विशाल शरीर था विष्णु जी का, और वह तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। तो फोटो जब बनाते ना पेंटिंग भगवान विष्णु की, तो उसमें दिखाते भगवान विष्णु लेटे हैं और बड़ा सा कमल निकला है और उसमें ब्रह्मा जी हैं। फिर भी ब्रह्मा जी काफ़ी छोटे दिखाए जाते हैं पेंटिंग में, मगर वास्तविक जो ब्रह्मा जी का साइज़ है ना, वो बहुत ही छोटा है भगवान विष्णु के आगे देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इतनी ऊपर से भगवान विष्णु को देखा, जनरली जब हम बहुत दूर से पहाड़ को भी देखते हैं तो वो भी छोटा दिखता है, लेकिन यहाँ बता रहे बहुत दूर से भी देखने पर भगवान विष्णु बहुत बड़े दिख रहे थे उनको। उनकी लंबाई और चौड़ाई असीम थी। तो विष्णु जी के अनुपात में अगर हम ब्रह्मा जी का कल्पना करें तो बहुत ही छोटा उनका आकार था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने अलंकार पहन रखे हैं, उन्होंने नाना प्रकार के ये मुकुट और कुंडल बड़ा कुछ पहना है। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव से करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणें ही प्रभा छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। फिर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान विष्णु का यहाँ पर कि भगवान विष्णु ने अपना चरण उठाया और ब्रह्मा जी को उसके दर्शन कराए। भगवान के जो चरण कमल है ना, वो भक्तों को सबसे ज़्यादा उनके काम की चीज़ है। भगवान का तो पूरा ही शरीर दिव्य है, अति दिव्य है, उनके दर्शन होते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनके चरणों के दर्शन बहुत ध्यान से करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्ति में सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति चाहता है, जो भौतिक चीज़ें नहीं चाहता, धनम देही रूपम देही रूपवती भार्या देही, जिसको ये सब नहीं चाहिए, जो कहता है बस हमें भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं जो लोग करते हैं, उनको भगवान विष्णु के चरणों से ज़्यादा सारोकार होता है। भगवान कृष्ण के, भगवान राम के चरण कमल के दर्शन अवश्य उनको बड़े ध्यान से करने चाहिए। और क्या कह रहे हैं? उनके पाँव में और हाथों में जो नखून है भगवान के, वो चंद्रमा के समान चमक रहे हैं, उनमें से लाइट निकल रही है, प्रभा छटा निकल रही है, बड़ी सुंदर फूलों की पंखुड़ी जैसी वो लग रही है। इतने कोमल उनके हाथ हैं। भगवान के हाथ जो बड़े गुलाबी गुलाबी और बड़े कोमल होते हैं। बिल्कुल बताया गया है भगवान विष्णु कितने कोमल हैं। भगवान विष्णु के चरण दबाती है लक्ष्मी माता, और लक्ष्मी जी को बताया जाता है वो स्वयं कमल पुष्प की तरह कोमल हैं। उनके हाथ बहुत नरम होते हैं। लक्ष्मी जी के हाथ बिल्कुल नरम नरम हाथ हैं, और उन नरम नरम हाथों से धीरे धीरे हल्के हल्के, भगवान विष्णु के पैरों में दर्द थोड़ा ना हो रहा है। कोई सोचे कि लक्ष्मी जी 24 घंटे उनके पैर दबाती हैं, लगता है विष्णु जी के पैरों में दर्द होता होगा। दर्द नहीं होता, वो बस सेवा करने की उनकी भावना है, मैं अपने पति की सेवा करूँ, तो वो हल्के हल्के हाथ से बस खाली से फॉर्मेलिटी के लिए उनके चरण दबाती हैं, जोर जोर से नहीं दबाती। लेकिन तो भी इतने नरम नरम हाथों से हल्के हल्के दबाती हैं, तो भी भगवान विष्णु के चरणों में लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। इतने उनके चरण कोमल हैं, इतना उनका शरीर कोमल है। और क्या कह रहे हैं? उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया।
मंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। देखिए कितना सुंदर उनके होठों का वर्णन आ रहा है कि उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। ये सारा का सारा प्रतिबिंब पानी के अंदर जो उनकी परछाई पड़ रही थी, उस समुंदर में, गर्भोदक समुंदर में वो लेटे हुए थे, बड़ा सुंदर लग रहा था वो नज़ारा। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, उसको एज इट इज़ बताया जा रहा है। और इसी के साथ हम जो है अब आगे कल बढ़ेंगे, समय पूरा हो गया है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है आप समय पर आया कीजिए, आप सब बहुत लेट आते हैं। देखो लेट आओगे तो कुछ बात सुनोगे, कुछ नहीं सुनोगे, तो फ्लो टूट जाता है ना। समय पे आना चाहिए सबको। आप सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार से जो है आप सब जुड़े रहिए। जो भक्त ग्रुप का लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप सब उस ग्रुप का लिंक पे सीधा क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप के अंदर केवल हम प्रश्न लेंगे, और भी आगे पीछे आपके कोई प्रश्न हैं, आपको भक्ति करने में कोई समस्या आ रही है, या आपके कोई सुझाव हैं क्लास को लेकर के, या हम भी कुछ प्रश्न करेंगे, उनका आप उत्तर दे सकते हैं, भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इत्यादि, ये सब चर्चा उस ग्रुप में होती है। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।